इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे। ये 3 हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। 1/x² plus a² is equal to 1/a tan inverse of x by a. If we have x² minus a² वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, 1/2 of a log of x minus a upon x plus a. 1/a² minus x² is equal to 1/2 of a log of a plus x upon a plus x upon a minus x. ये 3 रिजल्ट है। इन 3 रिजल्ट को यूज करके हमें इक्वेशंस देखते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/a² x² minus b²। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, पार्ट है a² x², वो वेरिएबल वाला पार्ट है। इसको इस फार्मूले से मैच करते हैं तो देखेंगे जहां x होना चाहिए था, x का स्क्वायर होना चाहिए था, वहां पर a² x² है। कोई बात नहीं, हम उसको ax का होल स्क्वायर बना देते हैं माइनस b² dx। अब हम फॉर्मूला नंबर 2 से इसको कंपेयर करते हैं तो इंस्टेड ऑफ x व्हाट वी हैव ax एंड इंस्टेड ऑफ a वी हैव b हियर। तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो आएगा 1/2a की जगह आएगा 1/2b और लॉग ऑफ जहां x होना चाहिए था वहां पर अब हमारे पास ax है। एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट और चल रहा है, कांस्टेंट हमारा a है, कोएफिशिएंट a है, तो यहां लिखेंगे ax minus b upon ax plus b plus c। पर हमें ध्यान रखना होगा, we have treated ax as x, ax को x की तरह ट्रीट किया है तो उसका कोएफिशिएंट जो है a x का वो हमें डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 1/a एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हो गया अपना 1/2ab log of ax minus b upon ax plus b plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, जहां माइनस था वहां पे क्या आ गया प्लस, तो जो सेकंड फार्मूले की जगह फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल उसी ट्रैक पे क्वेश्चन चलेगा। इंटीग्रल इज व्हाट ax the whole square plus b² एंड dx। कुल मिला के हमें करना है कि एक ब्रैकेट में वेरिएबल आ जाए और एक में कांस्टेंट आ जाए। वेरिएबल की जगह कोई उसका कोएफिशिएंट भी साथ में हो तो चलेगा। इवन कोई अगर आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस b फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन हो इंस्टेड ऑफ x तो भी चलेगा। बस आपको याद ये रखना है कि इंटीग्रेशन को फिनिश करने के बाद में उसका जो कोएफिशिएंट होगा x का वो आपको डिवाइड करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, जहां b a होना चाहिए था वहां पे हमारे पास क्या है, इस फार्मूले को देखिए, कंपेयर करिए, ax की जगह x है और b की जगह a है, तो 1/a मींस 1/b tan inverse of, instead of x we have ax, so we are writing what ax here, upon में क्या आएगा b और प्लस c। एक काम बाकी रह गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ x जो a है वो हमको डिवाइड करना है, तो 1/a यहाँ लिखना है, तो 1/ab tan inverse of ax upon b प्लस c इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, फर्स्ट फार्मूला ही यूज होगा, 2x का होल स्क्वायर हो गया, 3 का होल स्क्वायर हो गया, dx है। इसको कंपेयर करिए, फर्स्ट फार्मूला इसमें अप्लाई करिए, जहां x होना चाहिए वहां पर हमारे साथ 2x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो 2 होगा वो लास्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 of a, व्हाट इज a, दिस 3 इज बी ट्रीटेड एज a, यहां a की तरह ट्रीट होगा, a की तरह ट्रीट होगा, 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम, ठीक है। 1/a मींस 1/3 tan इनवर्स ऑफ x की जगह हमारे पास आएगा 2x और अपॉन में 3 और प्लस का c। एक बात याद से, हमें 2 डिवाइड करना था, तो कुल मिला के यहाँ आ गया 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 और प्लस का c। यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहाँ x की जगह x प्लस 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x की पावर अभी भी कितनी है 1। तो किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन को मीनिंग साफ है कि ax प्लस b को x की तरह अगर आप ट्रीट करते हो इंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लास्टली ये ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन के साथ साथ इसका कोएफिशिएंट जो x का है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, वो आपको डिवाइड करना होता है। तो 1 इसका आंसर आएगा 1/1 बिकॉज a इज व्हाट 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस c, और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 ही है तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, तो आंसर जो आएगा सिंपली आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 आएगा।
प्लस सी। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 आई इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। अब इस क्वेश्चन को इन फॉर्मूले से हम मैच कराते हैं तो देखते हैं कि वेरिएबल दो जगह है, x भी है और 10x भी है। इससे पहले हमने क्वेश्चन तो करना क्या है कि हमें वेरिएबल को एक साथ करना है, कांस्टेंट को सेपरेट करना है। एक ब्रैकेट के अंदर हमारा वेरिएबल आ जाना चाहिए और एक में कांस्टेंट आ जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो कंप्लीट दी स्क्वायर मेथड से एक लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे। तो अभी ये हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट दी स्क्वायर मेथड से वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है और कांस्टेंट को सेपरेट करना है और इस क्वेश्चन को इनमें से किसी दोनों में से किसी एक फॉर्म में ले जाना है। क्यों तीसरी फॉर्म में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेगेटिव एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सी हियर द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 10। मिडल टर्म के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर हमें जोड़ना है और घटाना है अगर हमें कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो कंप्लीटिंग की स्क्वायर मेथड से 10 के हाफ का 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और माइनस 25 और ऑलरेडी हमारे पास 34 मौजूद है। तो इस पूरे को हम ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। अब 1 अपॉन x माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस 9 dx 1 upon x minus 5 the whole square plus 3 square into dx 1 upon। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आया है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है फर्स्ट से। बस खाली जहां x होना चाहिए था वहां पे x माइनस 5 है, तो जहां जहां x आएगा वहां पर x माइनस 5 आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन उस मेथड से हो जाएगा। तो इससे इंटीग्रल होगा 1 अपॉन a दैट इज 3 tan inverse of x minus 5 upon 3 plus c is the answer of this question। और coefficient of x अभी भी 1 है यहाँ पर। अगर ये 2x plus 5 या कुछ होता तो हम इसको coefficient डिवाइड करते, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो आप एक काम करिए, माइनस को बाहर निकाल दीजिए। एक बात और ध्यान से सुनिए, कभी भी आप कंप्लीट स्क्वायर करते हैं किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, तो वेरिएबल एक लीनियर एक्सप्रेशन के स्क्वायर को फॉर्म करते हैं तो ये याद रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वहां नहीं होना चाहिए, उसको कॉमन ले लीजिए, तभी आप मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को असेस कर सकते हैं। आपको उस मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को उसी समय देखना है जबकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 हो। मीनिंग साफ है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन लेना है। यहाँ कॉमन क्या है? -1, माइनस कॉमन है, तो माइनस को कॉमन लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेना है। इंटीग्रेशन के बाहर अगर आप लेते भी हैं नेगेटिव को कॉमन तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव को कॉमन लीजिए लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर मत ले जाइए। ये माइनस हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू वॉट dx। ये स्ट्रक्चर अभी आया है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट दी स्क्वायर करेंगे तो मिडिल टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट है वो 2 है, हाफ ऑफ दैट इज व्हाट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, ऑलरेडी माइनस 3 हमारे पास था उसको लिख दीजिए एंड dx। तो बताइए क्या हो गया यहाँ पर? नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। माइनस को वापस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भेज दिया उसको। और अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है, मीनिंग इस लास्ट से मैच कर रहा है। तो a की वैल्यू जो है वो कितना है? 2। तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2 log of a plus x instead of x we have to write x plus 1, 2 minus x plus 1 और प्लस का c आ जाएगा तो 1 upon 4 log of 3 plus x and 1 minus x plus c is the answer of this question।
In next question again we have negative, so we have to take minus out but not from इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेना है, माइनस कॉमन तो लेना है लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 कॉमन लेने के बाद ये आ गया है. तो मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 6 है. तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7 इंटू डी एक्स. तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो गया 16, मीन्स है 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 दी होल स्क्वायर dx. तो फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा. जहां a की वैल्यू है, बात है तो वो 4 है. तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 log ऑफ a प्लस x. x की जगह इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू राइट x प्लस 3. 4 माइनस ऑफ x प्लस 3 सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस c लिख दीजिए. यहाँ 1 अपॉन 8 आ जाएगा. log ऑफ 7 प्लस x एंड 1 माइनस x प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 6 माइनस a पावर 6. इस x पावर 6 माइनस a पावर 6 को हम एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कंपेयर करेंगे. हमें इसको स्क्वायर बनाना है, x पावर 6 को होल स्क्वायर बनाना है. तो किसका होल स्क्वायर है ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होगा. अब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो भी चलेगा. मतलब वेरिएबल को वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. लेकिन फॉर्मूला तो यही यूज होगा. मीनिंग साफ है कि पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इन तीनों फॉर्मूले को यूज करने के लिए वेरिएबल की पावर 2 ही होनी चाहिए. यहाँ पर जो पावर है x की वो 6 है और ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इसका क्या यूज होगा वो भी हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कन्वर्टिंग x पावर 6 इन x क्यूब द होल स्क्वायर माइनस a पावर 6, दैट इज a क्यूब होल स्क्वायर इनटू dx. और हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है न्यूमरेटर के अंदर. अब देखिए ये पावर 2 नहीं है, ठीक है ना, एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर नहीं है. तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी. हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स क्यूब इक्वल टू टी. तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx. तो साफ है एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 3. सो व्हाट इज इंटीग्रल नाउ, पूरे इंटीग्रेशन को हम शिफ्ट करेंगे. जहां x स्क्वायर dx की वैल्यू की बात है तो x स्क्वायर dx की वैल्यू है dt अपॉन 3. तो वी आर टेकिंग 3 आउट, हम बाहर रख रहे हैं उसको, dt को लास्टली लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में 1 आएगा और फिर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस a क्यूब का होल स्क्वायर. अब ये परफेक्टली उस स्ट्रक्चर को मैच कर रहा है. सेकंड फार्मूला जहां यूज होगा, बस खाली फर्क ये है कि x की जगह हमारा वेरिएबल t है और जो कांस्टेंट वहां पर a है वहां पर a क्यूब हमारा कांस्टेंट है. तो आंसर आएगा 1 अपॉन 3 तो एज इट इज है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a दैट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब. फिर आएगा log a x माइनस a. तो यहां देखिएगा t माइनस a क्यूब अपॉन t प्लस a क्यूब और प्लस का c. तो आंसर फाइनली हो गया 1 अपॉन 6 टाइम्स ऑफ a क्यूब log ऑफ x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस a क्यूब और प्लस का c. ये इसका आंसर हो गया. तो ध्यान से देखिएगा, x पावर 6 था तो हमने उसको x क्यूब के स्क्वायर में शिफ्ट किया और उसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को ले आए. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 है. x की पावर 4 एक बार x स्क्वायर भी है, मिडिल टर्म भी है, तो ऑब्वियसली हमें x स्क्वायर को टी पुट करना होगा. तो x स्क्वायर को टी पुट करने के लिए देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3. इन न्यूमरेटर वी हैव x dx. एक मेरा इनफॉर्मल सजेशन है कि dx को कभी भी आप न्यूमरेटर में इस जगह मत रखिए, लास्टली लिखिए, उससे बहुत फायदा होगा. x स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 2x इज इक्वल टू dt बाई dx. इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें मिला. तो x dx जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन बच गया, क्योंकि यहां तो हम t पुट कर देंगे x स्क्वायर को, x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2. दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. dt को हमने लिखा, 2 को हमने पहले से बाहर निकाल दिया और जो एक्सप्रेशन बच गया है वो देखिएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. बस अब इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर
शिफ्ट करना है 1/2। t का कोएफिशिएंट 2 है, हाफ ऑफ दैट इज व्हाट 1, सो वी आर एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, तो 2 इज रिमेनिंग। 1 हमने इसमें से अलग कर दिया तो 2 रह गया हमारे पास 1/2। ध्यान से देखिएगा, ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 दी स्क्वायर इंटू dt। और फर्स्ट फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/a, 1/2 पहले से है, 1/a दैट इज √2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/√2 प्लस c। जहां t है वहां पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/√2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर x की पावर 4 थी। मैंने कहा ना कि इन तीनों फार्मूले के अंदर हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 पावर है, 6 पावर है, तो उसको अब x की पावर 2 तो नहीं बना सकते, लेकिन t की पावर 2 तो बना सकते हैं। तो आपको सब्स्टिट्यूट करके उसको पावर बनाना पड़ेगा। यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, sin x का स्क्वायर है, 4 sin x है और प्लस 5 है। ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है। एक सब्स्टिट्यूशन sin x इक्वल टू t करते ही cos x dx आपका dt बन जाएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन शिफ्ट हो गया 1/t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 dt में। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया है। ध्यान से देखिए, ये t स्क्वायर आ गया, 4t आ गया, 4 का हाफ, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 करेंगे तो बचेगा कितना, प्लस 1। मींस दिस इज क्लियरली t प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां से यहां तक ये स्क्वायर बन गया और 1 का स्क्वायर आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला वापस से यूज करेंगे, 1/a दैट इज 1 tan इनवर्स ऑफ 2x t प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 इज योर आंसर। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। इसमें x पावर n प्लस 1 इंटू dx लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। हाँ, इसमें n की वैल्यू 4, 5, 6, इवन 3 भी हो सकती है। इस तरह से इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी होती है। तो एक सेट में 3 पावर, एक में 4 पावर, एक में 5 पावर करके भी क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे सेगमेंट का। हम इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख देते हैं, x पावर n प्लस 1 और 1/x dx को एक तरफ रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब x पावर n प्लस 1 को अगर हम t रखते हैं, लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x पावर n माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन n टाइम्स ऑफ x पावर n माइनस 1। But we have 1/x along with dx. So we are dividing x in left as well as in right. So it will be what? n x power n means 1/n and x power n will be equal to t minus 1. तो यहाँ t minus 1 आ जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को dx अपॉन x को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t डॉट 1/n टाइम्स ऑफ t minus 1 into dt is equal to 1/n 1/t square minus t into dt। अब हमारा ये वापस उसी स्ट्रक्चर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ d। वही तरीका, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म यू हैव टू ऐड एंड सबट्रैक्ट। सो वी आर टेकिंग t square minus t plus 1/4 minus 1/4 into dt, then you proceed।